दोस्तों, रोबोट और एलियन, इन दो चीज़ को लेके आपके मन में ये सवाल तो आया होगा कि अगर वो दोनों फ्यूचर में मिलके यानी कि पूरा धरती पे कब्जा कर दे तो क्या ऐसा वो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। चलो इस बात को थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो देखो, रोबोट जो कि हम इंसानों के द्वारा बनाया गया एक चीज़ है, जो कि हम इंसानों के काम को ईजी करने के लिए बनाया गया है, जिसकी पूरी कंट्रोल हमारे हाथ में ही होती है। लेकिन तब तक जब रोबोट में इमोशन नहीं आया होगा, क्योंकि हम इंसान जिस इमोशन के वजह से किसी को पीट देते हैं या फिर किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, कई लोग तो गुस्से में एक दीवार को भी तोड़ देते हैं, और ये सब सिर्फ इमोशन के वजह से ही संभव है। तो तुम सोच सकते हो कि हम इंसान ये सब कर सकते हैं, तो फिर रोबोट के अंदर इमोशन आ गया तो वो क्या कुछ नहीं कर लेगा। तो वो चीज़ वैज्ञानिकों ने रोबोट में इमोशन लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो तुमने देखा ही होगा कि रोबोट मूवी में वो इमोशन आने से हम इंसानों के लिए वो रोबोट कितना खतरा बन जाता है। और अभी के टाइम वो छोटी से छोटी इमोशन वाला चीज़ रोबोट में दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक रोबोट को इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इंसानों के साथ क्या करोगे, तो रोबोट ने कहा कि हम सिर्फ इंसानों को एक जगह पे बंद करके रख देंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रोबोट हमारे लिए कितना खतरा है। और एक जगह पे छोटे से बच्चे को और एक रोबोट को चेस गेम खिलाया गया, लेकिन जैसे ही बच्चे ने अपनी अगली चाल चलने को चाहा, वैसे ही उस रोबोट ने उसकी उंगली को दबोच लिया और उसकी उंगली टूट गई, क्योंकि उस रोबोट को तभी पता चल गया कि अब उसकी अगली चाल में वो हारने वाला है। और ये था ह्यूमन थॉट, जिसको एक रोबोट ने फील करके उस बच्चे की उंगली को तोड़ दी। तो हमने अभी जान लिया है कि रोबोट क्यों और कैसे हमारे लिए फ्यूचर में खतरा बन सकते हैं। अब बात करते हैं एलियन के बारे में, और उसके बाद हमारे मेन टॉपिक एलियन और रोबोट के कोलैब के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम एलियन की देखें तो उनके बारे में हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर एलियन नहीं है तो हमें कैसे पता चला कि ऐसी जीव होती है हमारे दुनिया में, ऐसी चीज़ होती है हमारे दुनिया में, और कैसे और कहाँ से हमें उनका इमेज मिला। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, एलियन कहाँ पे भी रह सकते हैं, किसी भी प्लेनेट पे, और शायद वो भी हमसे मिलना चाहते होंगे। एक चीज़ जो कि आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगी, वो वैज्ञानिकों का कहना है कि एलियन हमारे बीच में ही रहते होंगे, जैसे कि मिस्टर इंडिया के तरह इनविजिबल होके हमारे बारे में पता करने के लिए कि ये इंसान हमारे लिए खतरनाक है या नहीं, या फिर हमसे ज़्यादा ताकतवर है या फिर नहीं, कि वो जान के बाद में हमारे साथ मिल सकते। अगर सच में एलियन हमारे पास या फिर धरती पे है तो वो ह्यूमन फ्रेंडली हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बारे में जानते हैं, तो वो धरती पे कब्जा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ काम नहीं किया। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, ये भी हम इंसानों का एक सोच ही है, कोई प्रूफ नहीं है इसके बारे में। तो अगर हमारे मेन टॉपिक रोबोट और एलियन की कोलैब के बारे में बात करें तो वो पॉसिबल है और नहीं भी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में एलियन हमारे लिए खतरा होंगे तो आपने जैसे 2.0 मूवी में देखा है, एक रोबोट के वजह से हम एक पावरफुल चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अगर एलियन ने फ्यूचर में हम पे अटैक किया तो हम रोबोट की मदद से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन अगर रोबोट ने ही हम पे अटैक कर दिया तो जो नेगेटिव रोबोट होंगे वो अटैक करेंगे, और हम पॉजिटिव रोबोट बना के हमारे वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर रोबोट और एलियन दोनों मिलके अटैक करेंगे तो तभी हमारे पास एक पॉजिटिव चीज़ होगी। लाइक आप जैसे भगवान को ही पकड़ लो, भगवान को ही समझ लो, ऐसी पॉजिटिव चीज़ होगी जिसे कि हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। और वो दोनों चीज़ ही अपने आप में पावरफुल है, तो कोई कोलैब करने की नहीं सोचेगा सर, बल्कि वो दो लोग मैं कब्जा करूँगा बोल के डिबेट करके अपने आप में ही झगड़ा करके लड़ाई करके ख़त्म हो जाएंगे। Amazing.